वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का ज्योग्राफी से सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट लाइन इज द अर्थ आवर होमलैंड इज़ डायनामिक प्लैनेट। मतलब जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक गतिशील प्लैनेट है, ग्रह है, जिसमें उसके इनसाइड यानी कि अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इस जो ये चित्र है उसमें दिख रहा होगा, देखिए। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप द सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विद वंस इनसाइड अनदर। जैसे कि एक अनियन यानी कि प्याज में अलग अलग लेयर्स होती है ना, ऐसी जो हमारी पृथ्वी है उसमें भी अलग अलग लेयर हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बात करेंगे कि कितनी लेयर हैं इसमें। तो जो अर्थ है उसमें 3 लेयर होती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। मतलब देखिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परपटी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। मतलब ये जो क्रस्ट है ना, ये जो है सबसे पतली लेयर होती है बाकी लेयरों के मुकाबले। तो पहली तो क्रस्ट होती है, दूसरी क्या होती है, मेंटल, एंड द थर्ड इज इनर कोर, जिसको बोलते हैं क्रोड, ठीक है, हिंदी में। अब आगे देखते हैं। तो जो क्रस्ट है वो सबसे पतली लेयर होती है। इसके अलावा इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मैसेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। अब आप ये देखिए बच्चों, ये जो ओशन है, जो समुद्र है, समुद्र के नीचे भी तल होता है ना, उसमें भी स्थल एरिया होता है, और जो महाद्वीप है उसमें तो ऊपर ही होता है। तो जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है ना, इसमें 35 किलोमीटर अंदर तक, इसको इस तरीके से देखिए, जैसे कि ये जो क्रस्ट है ये 35 किलोमीटर तक होती है, जबकि ओशन में कितनी होती है, ये ओनली 5 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। यानी कि जो एक कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप वाला एरिया है, इसकी जो लेयर होती है ना, ये जो क्रस्ट है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। द फर्स्ट इज़ सिलिका एंड द सेकेंड इज़ एलुमिना। इसीलिए इन दोनों के नामों को मर्ज करके इसको बोलते हैं सियाल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब जो समुद्र के नीचे जो तल होती है क्रस्ट की, वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। द फर्स्ट इज़ सिलिका एंड द सेकेंड इज़ मैग्नीशियम। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं एक साथ, सीमा, ठीक है। तो सीमा बोलते हैं इन दोनों को मिला के, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, जस्ट बीनीथ ऑफ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। मतलब ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के 2900 किलोमीटर नीचे तक कौन सी लेयर होती है, द सेकेंड लेयर। और सेकेंड लेयर कौन सी थी, सेकेंड लेयर थी मेंटल, ये वाली लेयर, ये है, ये 2900 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, नीचे क्रस्ट के बिल्कुल नीचे। तो इसके बाद आती है लास्ट इज़, जिसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोर। तो इसका जो एरिया होता है ना, रेडियस, ये 3500 किलोमीटर होता है। मतलब इसको मैं रेडियस के हिसाब से कैसे बता रखा है, ये देखिए, जैसे कि ये क्रस्ट है, सॉरी, जैसे कि ये कोर है, ठीक। और ये जो कोर है, कोर की जो ये रेडियस होती है यानी कि जो त्रिज्या है, ये टोटल कितने तक है, 3500 तक। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और जो ये कोर है ना, कोर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे कि ये अर्थ है, तो जो फर्स्ट लेयर है वो क्या हो गई, क्रस्ट, एंड सेकेंड वाली क्या हो गई, मेंटल, एंड द थर्ड इज कोर। तो कोर का जो अंदर वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं इनर कोर, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर कोर। ओके, आगे देखते हैं। ये जो कोर है ये 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट इज़ निकेल एंड सेकेंड इज़ आयरन, और दोनों को मिला के इसको बोलते हैं नीफे, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो बीच में जो कोर होती है, कोर मतलब क्रोड जो होती है, जो बीच वाला पॉइंट होता है, जैसे ये अर्थ है, बीच में होती है ना क्रोड यानी कि कोर। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर भी, दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम अर्थ में जितना नीचे जाते रहेंगे, हम जितना क्रोड के पास तक जाते रहेंगे, तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, तापमान बढ़ता रहेगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स। बच्चों, रॉक्स क्या होते हैं एंड मिनरल्स क्या होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली वो परपटी होती है, वो अलग अलग तरीके की शैल से बनी हुई होती है। तो जो परपटी है, उस शैल को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। मतलब कोई भी प्राकृतिक खनिज,
कोई भी प्राकृतिक खनिज जो भूपर्पट्टी का निर्माण करते हैं उसको शैल बोलते हैं। तो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। उनका अलग कलर हो सकता है, अलग साइज हो सकता है और अलग टेक्सचर हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। जो शैल है वो 3 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स को हिंदी में आग्नेय शैल बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में अवसादी शैल बोलते हैं, जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में कायांत्रिक शैल बोलते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स। जब जो ज्वालामुखी होती है ना, जैसे कि ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, ये जो लावा निकलता है, जब ये लावा ठंडा हो जाता है, बहने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, तो इस लावा से ये जो ठंडा हो गया, इससे जो रॉक्स बनती हैं उसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स। मतलब ज्वालामुखी से निकले हुए मैग्मा जब वो ठंडा हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है, तब वो जो रॉक बनती है, जो शेल बनती है, उसको बोलते हैं इग्निशियस रॉक्स या आग्नेय शेल बोलते हैं। और इसी शेल को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स। अब जो ये इग्निशियस रॉक है, जो ज्वालामुखी से निकले लावा जो ठंडा हो गया उससे बनी, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड द सेकेंड इज एक्सट्रूसिव रॉक्स। नाम से पता चल रहा है इंट्रूसिव रॉक्स मतलब इंट्रू मतलब कि अंदर, यानी कि जो रॉक यानी कि जो शेल पृथ्वी के अंदर ही ठंडी हो जाती है, मतलब जो लावा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया, तो उससे बनी हुई शैलों को आंतरिक आग्नेय शैल बोलेंगे, ठीक है, या अंतर्वेदी शैल बोलेंगे। इसके अलावा एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रू मतलब जो बाहर, यानी कि जो ज्वालामुखी है उससे जो बाहर निकला लावा, पृथ्वी के ऊपर वाली यानी कि परपटी के ऊपर जो लावा निकला, तो वो जब वो ठंडा होगा उससे बनी हुई रॉक्स को बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स। दैट इज सिंपल। आप बस इसको इतना याद रखिए। आगे देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रूसिव मतलब जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया लावा, उससे बनी हुई शैलों को बोलेंगे, जबकि पृथ्वी के ऊपर वाली परपटी यानी कि बाहर जब ज्वालामुखी का लावा पिघल के ठंडा होता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्वेदी शैल। अब आगे देखिए, ये तो बात हो गई यहाँ तक एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव की। आगे देखिए बच्चों, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट each other and are broken down into small fragment. These smaller particles are called sediments. मतलब जब ये igneous rock यानी कि जो आग्नेय शैल है, जब धीरे धीरे एक स्थान से दूसरी जगह जाती है और इसके अलावा वो टूट जाती है और महीन टुकड़ों में बंटने लगती है, तो उन टुकड़ों से छोटे छोटे कण बनने लगते हैं और उन कणों से बनी हुई चट्टानों को बोलते हैं अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्स रॉक। समझ में आ गया? आग्नेय शैल जब टूटती है और छोटे छोटे कणों में बट जाती है, तो उन छोटे छोटे कणों से बनी हुई चट्टानों को बोलते हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर अवसादी शैल। जो ये आग्नेय शैल होती है ना, ये कब अवसादी में चेंज होती है, किन वजह से चेंज होती है, किन कारणों से? जब हवा चलती है या पानी के साथ बह के जब चट्टानें टूट जाती हैं तो उस सब से अवसादी शैल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जब हवा चलती है तो हवा के साथ जो छोटे छोटे कण हैं या जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं और वो टूट जाती हैं और उनसे आग्नेय शैलों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। एंड द लास्ट इज इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मतलब जो ये अब आग्नेय शैल भी बन गई, अवसादी शैल भी बन गई। अब ये जो दोनों तरीके की शैल हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से यानी कि बहुत ज़्यादा ताप से और बहुत ज़्यादा दाब के वजह से और छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाती हैं, यानी कि और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं, तब वो निर्माण करती हैं कायांतरित शैल का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इंटू स्टेट एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल। मतलब ये है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और जो चूना पत्थर है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आगे देखेंगे। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स जो शैल होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। जो सड़कें बनती हैं उनमें भी चट्टानों का यूज़ होता है, घरों में, बिल्डिंग्स में भी चट्टानों का यूज़ होता है। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम बहुत सारे गेम्स में स्टोन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, पिट्ठू जो एक गेम होता है ना, उसमें यूज़ करते हैं। हॉप स्कॉच, यानी कि जो शैल होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, हमारे घर बनाने के लिए। इसके अलावा रोड्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम खेलने में भी इनका यूज़ करते थे, जैसे कि पिट्ठू वगैरह खेलते हैं। और जो गिट्टियाँ होती हैं, जो स्टोन होते हैं, गिट्टी जिन्हें बोलते हैं, वो 5 स्टोन्स लेके उससे गेम खेलते हैं। तो ये मतलब खेलने के अलावा हमारे घर बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इन सब बड़े बड़े कामों में जो रॉक्स हैं उनका यूज़ होता है। Also there have 2 examples of rocks. The first is the Red Fort is made of red sandstone. मतलब जो ये लाल किला है ना दिल्ली में, वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। जबकि द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, यानी जो ताजमहल है आगरा में, वो किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज रॉक साइकिल के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैल चक्र। ओके, यू कैन राइट ऑन योर कॉपी शैल चक्र। शैल चक्र मतलब
कि ये जो शैलें हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये किस तरीके से इनका एक साइकिल होता है, किस तरीके से एक चक्र होता है, उसके बारे में देखिए। जैसे कि ये क्या है, ज्वालामुखी है, इसमें से जो मैग्मा निकला ये ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इग्निशियस रॉक्स में। सी हियर, दिस इज इग्निशियस रॉक्स, मतलब कि ये आग्नेय शेल में कन्वर्ट हो गया। अब बताया था ना, हवा और पानी जैसे कई सारे कारकों की वजह से जो ये आग्नेय शेल होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो क्या बनती है, सेडिमेंट्स, टुकड़े बनते हैं उससे, और टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक, मतलब अवसादी शेल। ओके, सो वो बन जाती है अवसादी शेल। अब देखिए, ये जो इग्निशियस रॉक यानी कि जो आग्नेय शेल है और जो सेडिमेंट्री रॉक है यानी कि अवसादी शेल, ये उच्च ताप और दाब की वजह से, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से काय में कन्वर्ट हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित शेल में और महीन कणों में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो कायांतरित शेल है ना, ये ज़्यादा ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, ये दाब की वजह से क्या होंगे, ये काय में कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ज्वालामुखी में, और फिर ज्वालामुखी से लावा निकलेगा, फिर से रॉक बनेगी। तो ये जो चक्र है ऐसे ही चलता रहता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, शैल चक्र। अगर हम एक लाइन में इसको समझें, इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ज्वालामुखी से निकला लावा, उससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है, फिर आग्नेय शैल विंड जैसे कारकों की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है, फिर वो बनती है अवसादी शैल, और उच्च तापमान और उच्च दाब की वजह से अवसादी और आग्नेय शैल जब और महीन टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे बनती है कायांतरित शैल, और कायांतरित शैल तापमान की वजह से काय में कन्वर्ट हो जाती है मैग्मा में। ठीक है, तो ये इसी को ही बोलेंगे शैल चक्र। अब है आगे, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition। मतलब जो शैल हैं वो अलग अलग प्रकार की खनिजों से बनी होती है, और जो खनिज हैं वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं जिनकी खुद की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मतलब जो ये मिनरल्स हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं कि, और उनमें क्या होता है, उनका खुद की भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सम यूज़ जो एज फ्यूल्स, मतलब जो हम ईंधन के रूप में जैसे पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैसेस के रूप में यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर मिनरल्स। ओके, दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज एज वेल। ये काय में, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। भाई जो लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, यूरेनियम है, ये सब क्या है, ये सब भी मिनरल्स ही हैं। ओके, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, ये दवाइयों में भी यूज़ होते हैं, एंड जो उर्वरक खादें होती हैं उनके लिए भी यूज़फुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।